हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता कपूर है। वंस अगेन वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ हमारे लाइफ के लिए हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आज हम मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, और बेसिकली कोरोना के टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे हमारे मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करूँगी आपके साथ। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरा वीडियो। और ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंटल इलनेस क्या होती है, मेंटल इलनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, हम मेंटल इलनेस को कैसे पहचान सकते हैं। तो मेंटल इलनेस जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल इलनेस होती है, साइकेट्रिक इलनेस कहा जाता है इसे। और हम इसे कैसे पहचानते हैं, आमतौर में 3 डोमेन्स में इसके सिम्टम्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास सिम्टम ऑफ इमोशन, जिसे हम डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस भी कह सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, उसकी अब नॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं सिम्टम्स ऑफ इमोशन। सेकेंडली जो हमारे पास आता है वो होता है सिम्टम्स ऑफ थॉट्स, थिंकिंग, आपकी सोच की अब नॉर्मेलिटी। और जो थर्ड वन हमारे पास आता है वो होता है सिम्टम्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसके सिम्टम्स को हम सिम्टम डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमोशंस और फीलिंग्स की एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती है। इमोशंस और फीलिंग की एबनॉर्मेलिटी के बारे में आमतौर पे कभी इंसान बहुत खुश होता है, या कभी बहुत थोड़ा गुस्सा करता है, या थोड़ा सैड होता है, या थोड़ी घबराहट होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं होती। थोड़ा गुस्सा करना, थोड़ी घबराहट होना, थोड़ी एंजाइटी होना, ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस सैड होते रहेंगे, हमारा सैडनेस का लेवल एक्सट्रीम हो जाता है, किसी लेवल से ऊपर चला जाता है, तो उसे डिप्रेशन मोड या डिप्रेशन भी कह सकते हैं। जिसके लिए हमने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो कि 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, परसिस्टेंट एंड परवेसिव। और परसिस्टेंट और परवेसिव जो है दैट इज़ व्हाट डिफाइन डिप्रेशन। तो परसिस्टेंट मतलब ऐसी उदासी जो कंटिन्यूस है, काफ़ी देर से चली जा रही है, बहुत देर से, साल हो गए हैं हम सैड हैं, कुछ महीने हो गए हैं या कुछ दिन हो गए हम कंटिन्यूसली सैड हैं, हमें किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही, तो वो उसे परसिस्टेंट सैडनेस कहा जाता है। और परवेसिव सैडनेस मतलब कि लाइफ के हर डोमेन में, चाहे तो हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम वर्किंग्स हैं, चाहे हम प्रोफेशनल्स हैं, या तो हम होम मेकर्स हैं, या तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई मूवी देखने गए हैं, हमें किसी चीज़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, हम इमोशनलेस हो गए हैं, तो उस सैडनेस को परवेसिव सैडनेस कहेंगे। और ये जो परवेसिव सैडनेस और परसिस्टेंट सैडनेस है, ये डिप्रेशन के लक्षण माने जाते हैं। और सैडनेस के साथ साथ घबराहट होना भी अच्छी बात नहीं है। मतलब कभी कभी घबराहट होना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए एंजाइटी होना, लाइक जैसे कल एग्ज़ाम है हमारा, या हम प्रेजेंटेशन है हमारी, उन चीज़ों के लिए, या कोई इम्पॉर्टेंट डे है हमारा लाइफ का, तो थोड़ी घबराहट होना जेन्युइन है। लेकिन अगर घबराहट भी ज़रूरत से ज़्यादा घबराहट होने लगे, हमें समझ नहीं आ रहा हो हम क्या कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम है हमारा, हम एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, हमारी प्रेजेंटेशन है, हम प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रहे हैं, वहाँ कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं हमें, तो ऐसी जो सिचुएशन हमारी लाइफ में हमारे अंदर आती हैं, तो वो एक लक्षण है मेंटल इलनेस का। वो भी दूसरी बात जो आती है वो होती है एबनॉर्मलिटी ऑफ थॉट्स। हमारी सोच कैसी है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग, जो ऑलमोस्ट हर डिप्रेशन के पेशेंट में पाई जाती है। इस केस में इंसान को अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, मेरा फ्यूचर कैसा होगा आगे जाके, मुझे कोई पसंद करता है या नहीं करता है, मतलब अपने बारे में ही इंसान ख़राब सोचने लगता है। तो नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने का रीज़न क्या है। स्टडीज़ कहती हैं हम सब में
पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हम उसे इंटरप्रेट करने लगते हैं। बट कुछ लोगों के इंटरप्रेट करने का तरीका बहुत ही डिस्टर्ब्ड होता है, बहुत ही अलग होता है, हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचते हैं। तो ऐसे कई बार इसे हम कोग्निटिव एरर भी कहते हैं। इनसे कई वजह से हमें नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। थॉट्स की एबनॉर्मेलिटी एक शिज़ोफ्रेनिया में भी पाई जाती है, जिसे कि हम डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन में पेशेंट को किसी पर्टिकुलरली चीज़, एक गलत चीज़ पे विश्वास हो जाता है और वो उसी को मानता रहता है, चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो, चाहे कुछ ना हो, वो अपनी बात पे टस से मस नहीं होता। डिल्यूशन को बेसिकली हिंदी में शक कहा जाता है, कि इंसान को शक हो जाता है कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, और वो उसी बात को मानता रहता है, चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो। और थर्ड बात जो आ जाती है वो होती है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इसमें हम ये महसूस करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें महसूस करते हैं। हेल्यूसिनेशन काइंड ऑफ ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस। हालांकि मेंटल इलनेस का कोई सटीक कारण नहीं है, कोई सटीक रीज़न नहीं है, इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि मेंटल इलनेस का कॉज क्या है और किस वजह से होता है। लेकिन इसके अलावा मेंटल इलनेस की कुछ रिसर्चेस से ये भी पता चलता है कि मेंटल इलनेस के जो मेजर कारण हैं वो ये हो सकते हैं कि लाइक आप डर है, हमें वरीज़ है, हमें बीमार होने का डर, कोरोना तो नहीं हो जाएगा कहीं, हमें इस चीज़ का डर, कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हमारे अंदर, कुछ कोग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ जैसे कि कंसंट्रेट नहीं कर पाना किसी चीज़ पे, चीज़ें याद ना होना, याद ना रख पाना, कोई गलत डिसीजन लेना डे टू डे लाइफ में, ये सब चीज़ें कॉजेज़ हैं इसका। आइसोलेशन एक मेजर कॉज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट होना, अनएम्प्लॉयमेंट एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मेंटल इलनेस का। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से मानसिक रोग होना बहुत ही आम हो गया हुआ है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो कभी लाइफ में हमारी पास्ट में कभी कोई चीज़ हुई हो या कभी बचपन में जो चीज़ हुई हो, वो भी एक मेजर कॉज है इसका। फैमिली डिस्टर्बेंसेस, अगर किसी की फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रही है, प्रॉब्लम है, तो वो भी एक मेजर रीज़न है मेंटल इलनेस का। और इसके अलावा कभी हमारे दिमाग में या सर पे कभी चोट लगी है, तो ये सब कॉज। कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारे लोगों को घबराहट है, एंजाइटी है, टेंशन्स हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहले तो लोग घर पे बंद हैं, इस वजह से लोग स्ट्रेस में है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा, कुछ गैदरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आइसोलेटेड फील करते हैं लोग। एंड सेकेंडली, इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो दिन भर में जो लोग हम लोग न्यूज़ चैनल्स में केसेस देखते हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, डेथ्स कितनी हुई हैं, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए उस चीज़ को। इन्फॉर्मेशन रखना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेस में रखना नेसेसरी नहीं है। अगर आपको न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया से न्यूज़ देखनी है, देखें, दिन में एक बार देखें, लेकिन बार बार पूरा दिन न्यूज़ देखते रहने से भी हमारे दिमाग में स्ट्रेस पड़ता है और इससे भी हमारे मेंटल इलनेस में फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप घर पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर की डेवलपमेंट में काम करना छोड़ दें, बिल्कुल कुछ ना करें, घर पे ऐसे ही बैठे रहें। इंस्टेड ऑफ डैट आप कोई हॉबीज़, जो काम आप नहीं कर रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, वो काम आप कर सकते हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, आपके पास टाइम है कि आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो टाइम ना होने के कारण आप नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। अगर हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेंगे या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ खाली फ़िज़िकली नहीं बल्कि मेंटली दोनों, फ़िज़िकल मेंटल दोनों हेल्थ को ख़राब करेगी। थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज करें, 10 मिनट्स 20 मिनट्स पर डे, लेकिन
एक्सरसाइज करें ज़रूर। एक्सरसाइज या योगा करने से आपका दिमाग फ्रेश रहता है, इधर उधर ध्यान नहीं जाता नेगेटिव चीज़ों के बारे में। कोरोना के टाइम पे ऐसा हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो आइसोलेशन से भी हमारा मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसा हम किसी से मिल नहीं सकते, बट हमें खुद को आइसोलेट भी नहीं रखना चाहिए। व्हाट्सएप कॉलिंग या स्काइप कॉलिंग से अपने नियर या डियर वन से, जिन लोगों से बात करने से या जिनके साथ कनेक्शन में रहने से आपको पॉजिटिविटी आती है आपको। इसके अलावा अच्छे से मेंटल हेल्थ के प्रिकॉशंस में अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, हॉबीज़ डेवलप करना, डांसिंग, सिंगिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद हो उसे रूटीन में कंटिन्यू करना, पॉजिटिव रहना, सोशलाइज रहना, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉलिंग में शेड्यूल बनाना, उस रूटीन को फॉलो करना, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाना अपने अंदर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लॉफ्टर थेरेपीज़ लेना, कुछ लॉफ्टर चैनल्स या कुछ सीजन्स वगैरह कुछ भी देखना, और फैमिली एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज करना है और अपने लिए टाइम निकालना है, रिलैक्स होना है। अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम आप लैपटॉप के आगे या कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे। अपने लिए 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की ब्रेक लेनी है और खुद को रिलैक्स करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झूठी न्यूज़, फेक न्यूज़, र्यूमर से बचना है, क्योंकि ये आपके अंदर एंजाइटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है। एंड आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।